हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से, 11th के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से। और टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि दो तरह के सरफेस होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में हम कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे एक्सपायर करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। और जबकि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए होता है कि यह बॉडी के अंदर अल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच सके या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की तरफ निकल सके, और टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में एंटर कर सके और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंच सके। ये दो सरफेस पे यानी टिश्यू लेवल पे और अल्वियोलाई लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले एक टेबल से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं और उस बेसिस पे हम को समझने में आसानी होगी कि कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल प्रेशर का। और पार्शियल प्रेशर की बात तब आती है जब एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैसेस का टोटल प्रेशर में जितना पार्टिसिपेशन होता है उसे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो अलग अलग कंसेंट्रेशन में अगर अलग अलग गैसेस हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आइदर दो तरह के केसेस में होगा। एक तो ये कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, और या तो इक्वल पार्शियल ऑफ प्रेशर में। अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एक्सचेंज नहीं होगा, या तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या तो इक्वल पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो इन्हीं सब चीजों को हम समझते हैं एक टेबल में। ये टेबल दो गैसेस के बारे में डिस्क्राइब करेगा। एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेवल्स जो होंगे वो 5 होंगे। वो 5 लेवल क्या होंगे? वो 5 लेवल होंगे नंबर 1 एटमॉस्फेरिक लेवल। एटमॉस्फेरिक लेवल और एटमॉस्फेयर के बाद जो एंट्री पॉइंट होगा वो अल्वियोलाई का होगा। अल्वियोलाई के बाद शुरू तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इस टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। और उसके बाद शुरू होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्टली टिश्यू। ये 5 लेवल हुए: एटमॉस्फेरिक, अल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू लेवल। एंड इन फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम लोग जो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 पार्शियल प्रेशर्स के बारे में लिखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2 इन एटमॉस्फेयर। तो ये जो होगा वो 159 mm of Hg होगा। और एटमॉस्फेयर में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा 0.3 mm of Hg।
इसके बाद याद रखने के लिए अगर हम सोचें तो बहुत ही आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm of Hg, 45 mm of Hg, then again 40 mm of Hg, and then again 45 mm of Hg. So it is very easy. Starting from alveoli, 40, 45, 40, 45. Alveoli, carbon dioxide 40, deoxygenated blood, carbon dioxide 45, oxygenated blood, carbon dioxide 40, tissue, carbon dioxide 45. 40, 45, 40, 45. But before that, in atmosphere, only 0.3% mm of Hg. So it is the least value. तो एटमोस्फेयर में CO2 बहुत कम होता है। सारा का सारा CO2 कहाँ जमा होता है? तो रिजर्वायर्स में, या तो जो है ओशन बेड्स में, या अदरवाइज कहीं भी जो है रॉक्स वगैरह में। तो वहां पे जो है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में डिपोजिट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वायर के फॉर्म में। तो एटमोस्फेयर में बहुत कम होता है। एटमोस्फेयर में सिर्फ 0.3% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन 159 mm of Hg पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एटमोस्फेयर में। अब यहां से आसान है और भी याद रखना, यहां से 40 है तो यहाँ 40 होगा, यहां से 40 है तो यहाँ 40 होगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40। अब यहाँ का ट्रायंगल देखिए, यहाँ से 40 है, यहाँ पे 40 ना लिख करके आप लिख दीजिए यहाँ पे 95, 45 ना लिख करके 95। और यहाँ पे और अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का 159 से थोड़ा कम, यानी 104 mm of Hg। ये पूरा टेबल हुआ। इसी टेबल के बेसिस पे हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक स्कीमेटिक डायग्राम, और उस स्कीमेटिक डायग्राम में सबसे पहले होगा अल्वियोलाई, और उससे पहले होगा एटमॉस्फेयर, और ये होगा अल्वियोलाई। इसके बाद जो होगा वो हार्ट होगा, चैम्बर्स 4 होंगे, और ये ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से अल्वियोलाई में पहुंचेगा और वापस आएगा कहां से? लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच जाएगा कहां? आपको टिश्यूज में, और ये वापस जाएगा कहां? तो राइट और एट्रियम में। ये बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम है, डबल सर्कुलेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अल्वियोलाई से ब्लड में अल्वियोलाई से आएगा यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये चीज समझे कि इसके हाफ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और हाफ में डीऑक्सीजनेटेड। इस तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा टिश्यूज। ठीक है, अब देखिए यहीं से डेटा यहां लिखेंगे, बहुत ही आसान है लिखना। आते हैं हम एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कितना है? पार्शियल प्रेशर कितना? 159। तो एटमॉस्फेयर में 159 PO2। ठीक है, अल्वियोलाई में PO2 कितना? 104।
104 PO2 in alveoli and this is in atmosphere. अब रही बात ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यहां से लंग्स में इस तरफ बह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे PO2 कितना होगा 95, तो यहाँ पे PO2 is 95 एंड यहाँ पे PCO2 कितना है 40, PCO2 is 40, ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। अब रही बात टिश्यूज की, तो टिश्यू में O2 कितना है 40 mm of Hg, तो टिश्यूज में PO2 is 40 mm of Hg एंड टिश्यू में CO2 कितना है 45, तो टिश्यू में ही ये टिश्यू में है और ये भी टिश्यू में है, CO2 is 45। अब आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 40, तो यहाँ पे PO2 is equal to 40, PO2 is 40 and PCO2 is 45, PCO2 is 45, तो ये यहाँ है और उसके बाद ये जो है यहाँ से गया, यहाँ भी वही अल्वियोलाई का हमने CO2 बताना है, तो अल्वियोलाई का CO2 कितना है 40, तो अल्वियोलाई का CO2 is 40 और एटमॉस्फेयर का CO2 कितना है CO2 is 0.3। ये सारी चीजें हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, सारे प्रेशर्स। एटमॉस्फेयर में PO2 159, अल्वियोलाई में PO2 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95, 159, 104, 95, gradually decreasing। PCO2 is अल्वियोलाई में PCO2 40, अल्वियोलाई में PCO2 40, PCO2 40, जो यहाँ भी हमने ड्रॉ कर दिया है डीऑक्सीजन अल्वियोलाई में, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 40। ना टिश्यूज में PO2 40, टिश्यूज में PCO2 45। देन हियर deoxygenated blood PO2 40, PCO2 45, and here it is already described PCO2 alveoli 40 and PCO2 एटमॉस्फेयर में 0.3। ये सारी चीजें। अब देखिए एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से ये O2 का और यहाँ से CO2 का, फिर यहाँ से O2 का और यहाँ से CO2 का, यानी अल्वियोलाई में जो इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आया वो फर्दर ब्लड में डिफ्यूज होगा और यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 है वो टिश्यू में डाउनलोड होगा। टिश्यू में रेस्पिरेशन के बाद CO2 बनेगा, अपलोड हो जाएगा ब्लड में यानी वेन में, और वो पहुंचेगा कहाँ, हार्ट के थ्रू लंग्स में, और लंग्स में इस CO2 का एक्सचेंज होगा कहाँ, अल्वियोलाई की तरफ, और अल्वियोलाई से ये एटमॉस्फेयर की तरफ डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ऑक्सीजन एंट्री CO2 एग्जिट, ऑक्सीजन एंट्री CO2 एग्जिट। अब देखते हैं हम लोग प्रेशर के कॉन्ट्रास्ट में, पार्शियल प्रेशर के कॉन्ट्रास्ट में। तो यहां देखें, यहां से O2
यहाँ आ रहा अल्विलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना था O2 का 104, यहाँ पे कितना है O2 का पार्शियल प्रेशर 95, तो 104 से 95। अच्छा उससे पहले एटमॉस्फेयर में कितना था 159 और अल्विलाई में कितना हो गया 104, तो 159 से ऑक्सीजन कहाँ चला आया 104 की तरफ घट कर रेडियो किए, और 104 से कहाँ चला आया 95, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ आया, ऑक्सीजन यहाँ 95 से कहाँ चला आया ऑक्सीजन 40 की तरफ। CO2 कहाँ से CO2 45 से चला गया कहाँ 45 की तरफ। CO2 40 से 45 की तरफ, 45 से 45 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इक्वल प्रेशर की बात है, 45 to 45, 45 to 45, ये इक्वल प्रेशर वाले एक्सचेंज है, इक्वल प्रेशर एक्सचेंज। यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि अगर पूछे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द प्लेस ऑफ, आंसर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू 45 इक्वल टू 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही CO2 आपको पहुंचा कहाँ यहाँ पे, और यहां से जाएगा कहाँ अल्वियोलाई में। तो ये हो गया कितना CO2 45, और यहाँ CO2 कितना है 40 अल्वियोलाई में, तो 45 से 40 की तरफ डाउनलोड होगा हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो ये तो जो है हाई से लो प्रेशर वाला कोड। अब जो है इक्वल वाला जो हो रहा है एक्सचेंज, एक तो हो रहा 45 to 45, ठीक है, और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो यहां भी कितना होगा ऑक्सीजन 40, और यहां पे कितना है टिश्यूज में कितना है 40, यहां से यहां यानी यहां पे 40 और यहां पे भी 40, तो ऑक्सीजन का भी जो ट्रांसफर टिश्यू से हो रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इक्वल प्रेशर एक्सचेंज। तो दो हो रहा ऑक्सीजन का और CO2 का सेम प्लेस है, टिश्यू 2 डीऑक्सीजनेटेड, टिश्यू 2 डीऑक्सीजनेटेड, तो टिश्यू 2 डीऑक्सीजनेटेड O2 40 to 40 and tissue 2 deoxygenated blood CO2 45 to 45, equal pressure exchanges है ये tissue 2 deoxygenated blood। ये दो इक्वल प्रेशर्स के एग्जांपल्स जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है CO2 का O2 का। तो ये सारी चीजें थी जो हमने सीखी। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इसको समझना, पार्शियल प्रेशर टेबल को। यहाँ पर आप लिखेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में 159, और यहाँ पर CO2 में लिखेंगे CO2 बहुत कम होता है, ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, CO2 बहुत कम 0.3, और उसके बाद बहुत आसान है 40 45 40 45, और यही जो है 40 यहाँ से स्लैंट होगा और 40 होगा यहाँ, और ये 40 यहाँ से स्लैंट होकर के 40 होगा यहाँ, 45 स्लैंट होकर के 45 डाउन होकर के 95 हो जाएगा। एक और प्रेशर बचा जो कि 104, तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का 159 से कम 104 होगा। तो और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 95, यहाँ पे जो है 5 वाला ट्राइंगल होगा, 45 95 45। ये प्रेशर था, इनको यहाँ पर ड्रॉ करिए और सारी चीजों को यूज टू हो जाए और इसे याद कर लें, समझ लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होगी बात, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के लेक्चर्स लेट के आप तक टाइम से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।